गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 12 जनवरी। तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। हे हरि, हे हरि को पहले ले लें तो भक्त जो है भगवान को संबोधन कर रहा है, हे प्रभु, हे हरि, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। ये है आज के पृष्ठ का शीर्षक। पृष्ठ लिया गया है महर्षि के प्रवचनों में से। महर्षि उद्धव ब्रजगमन, उद्धव को जब भगवान ने व्रज में भेजा कि हमारा संदेश लेके जाओ और गोपियों को कहो, क्योंकि गोपियाँ दुखी हैं, तो उद्धव जी संदेश लेके आए। नंद बाबा यशोदा वहाँ रुके और बाद में गोपियों को भी मिले। तो ये जो है उद्धव ब्रजगमन महर्षि के जो प्रवचन है, यानी उन भागवत के, श्रीमद् भागवत महापुराण के उन श्लोकों पर अद्भुत प्रवचन है, और उन्हीं प्रवचनों में से आज का पृष्ठ है। वहाँ पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व वहाँ जो मूल प्रसंग है उसमें महर्षि ये बात बता रहे हैं कि नंद बाबा यशोदा की जो वियोग का, भगवान कृष्ण मथुरा में है और लाला तो बचपन से वहीं पले नंद बाबा यशोदा के यहाँ, अब वो देवकी वसुदेव के यहाँ चले गए हैं। तो वो जो वियोग है, उस वियोग का दुख उद्धव सोच रहे हैं कि हम उसको कैसे हटावें। तो उद्धव ज्ञानी है, तो जब भगवान कृष्ण की महिमा, उनका कितना बड़ा ऐश्वर्य है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये सब ऐश्वर्य का जो पता लगेगा तो बाबा को और यशोदा को निश्चित रूप से ये भाव बनेगा कि हमको उनके वियोग में दुखी नहीं होना चाहिए। हम जिनको इतना प्रेम करते थे वो तो इतने महान हैं। तो ये बात अपने मन में रखकर और वहाँ कुछ उनको बताना चाह रहे हैं। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं अपने प्रवचन में, यहाँ पर नहीं आएगा ये, कि उद्धव जी जो बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, नंद बाबा और यशोदा की जो स्थिति है वो तो उससे ऊपर है। क्योंकि जो दास्य भाव है कि प्रभु भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, तो दास्य भाव से बड़ी भक्ति जो है वो वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य भक्ति का अर्थ है कि भगवान को अपना पुत्र मानना। तो भगवान को अपना पुत्र मानना, उसकी विशेषता थोड़ा संक्षेप में मैं बता देता हूँ। महर्षि ने जो वहाँ कहा है कि वो जो भगवान कृष्ण है, नंद बाबा यशोदा गोपियों ने तो उनकी सब लीलाएं देखी हैं। गिरिराज जी को उठा लिया 7 दिन, वो सब उनके सामने हुआ। पूतना का उद्धार कर दिया, बकासुर, अघासुर, है ना, कितने असुरों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। तो क्या इनको पता नहीं है कि हमारे लाला का कितना ऐश्वर्य है? पर ऐसी बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है कि नंद बाबा यशोदा माता पिता को वात्सल्य है ना, तो वात्सल्य के कारण वे सोचते हैं कि ऐसे ऐसे उपद्रव हुए और ठाकुर जी ने हमारे लाला की रक्षा करी। ये तो ब्राह्मणों के हम लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मणों का ये सब मतलब दान वगैरह करते हैं, तो उसके पुण्य के कारण हमारा लाला बच गया। और बोले कि गिरिराज को उठा लिया, उसमें आपको नहीं लगता कि वो भगवान है, ऐश्वर्य है? वहाँ महर्षि ने समझाया है कि
नंद बाबा यशोदा सोचते हैं कि वो तो हमारे लाला ने गिरिराज जी की पूजा करवाई तो गिरिराज जी हल्के हो गए, इसलिए वो उठ गए। लाला ने कुछ नहीं किया। तो वात्सल्य की महिमा यह है कि वो तो छा जाता है बच्चे के ऊपर, वो ऐश्वर्य को वात्सल्य नहीं देखता। तो नंद बाबा और यशोदा की जो भक्ति है वो तो जो उद्धव जी बेचारे समझाना चाह रहे हैं उससे बहुत आगे है, बहुत ऊंची है। तो ये एक विशेष बात महाराष्ट्र की कल मैं पढ़ रहा था, उद्धव ब्रजगमन, तो उसी के आगे पीछे महाराष्ट्र ये बता रहे हैं कि एक तो सकाम भक्त होते हैं, तो सकाम भक्तों की तो आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पुजारी लोग बैठे हैं, है ना, आएंगे जोर से जयकारा बोलेंगे, है ना, पूरी की पूरी सेना आएगी और अपना जो भी करा के सबका अपना अपना भाव है। तो प्राय सकाम भक्ति यानी उनकी निंदा नहीं है। पर सच्चे भक्त कौन है? जो भगवान से कुछ चाहते नहीं हैं। आज के पृष्ठ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शीर्षक ही यही है कि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। बहुत बड़ा समर्पण है। शीर्षक के पढ़ने में ही हम ये समझ जाएंगे कि महाराज से क्या कहना, आज क्या कहेंगे। अब जो सच्चे भक्त हैं यानी जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उसकी भी दो श्रेणियां हैं। एक तो जिनकी अभी प्रारंभिक भक्ति है, अभी वो इतने आगे भक्ति में नहीं बढ़े हैं, तो उनकी समस्या क्या है कि वे अपने दोषों को देखते रहते हैं कि भाई हम भगवान के सामने जाने लायक नहीं हैं। उनको चाहिए तो कुछ नहीं भगवान से, फिर भी संकोच करते हैं अपनी अयोग्यता के कारण, हैं वो सच्चे भक्त। तो ये इनका नाम दिया है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ यानी अपने दुर्गुणों को देखते हैं। तो अपने दुर्गुणों को देखना गलत नहीं है, दुर्गुणों को देखें इसलिए कि उनको हमें हटाना है, पर दुर्गुणों के कारण भगवान के पास जाने में संकोच करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सच्चे भक्तों में जो आत्मनिष्ठ है उनको भी महाराज श्री मार्गदर्शन दे रहे हैं। और दूसरे जो भगवत परायण है, तो भगवत परायण भक्तों की आगे बताएंगे, उनकी तो महिमा क्या कहना। महाराज श्री के शब्दों में सुनिएगा। यहाँ हम थोड़ी साधन की बात बताते हैं। असल में जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण होती है। कैसे महाराज? जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं तो सच्चे भक्त हैं, पर उनको कहो कि भाई चले मंदिर में चलें तो वो मना कर देंगे। अब भाई जब उनको ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, सच्ची भक्ति है, तो मंदिर में आने में क्यों संकोच कर रहे हैं? उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। महाराज ने कहा कि एक बार हम ट्रेन में चल रहे थे तो हमको लोगों ने बताया कि डब्बे में आपका वो जो शिष्य है वो आगे की सीट पे है। तो महाराज ने कहा कि वो आता क्यों नहीं है, वो तो बड़ा हमारा भगत है ना, उसको कहो कि आवे। तो हालांकि शिष्य को पता था कि हमारे गुरुजी हैं डब्बे में, तो भक्तों ने जाके कहा कि भाई देखो महाराज तुमको याद कर रहे हैं। बोले कि मैं महाराज के सामने जाने लायक नहीं, इस समय मेरी जो स्थिति है, पिया हुआ था। तो महाराज कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की कोमलता तो भूल जाता है और केवल अपना ध्यान रखता है। अपने दोषों को उनके निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास जाने से संकोच मत कीजिए। बहुत गजब की बात महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हमको कोई अपना दोष रोक रहा है भगवान के सामने जाने में, अरे उनके सामने जाके प्रार्थना करें कि आप में तो ये सामर्थ्य है ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं पर ये दोष नहीं हट रहा है, आप कृपा करके हटा दीजिए।
आप देखेंगे प्रार्थना का चमत्कार। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो इच्छा होते हुए भी अपनी अयोग्यता देखकर भगवान के पास नहीं जाते, वे भक्त तो हैं किंतु वे आत्मनिष्ठ हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब उनका मन अपनी ओर रहता है, ईश्वर की ओर नहीं जाता। अगर उनका मन ईश्वर की ओर जाता तो ये क्या करता, जैसे ही पता लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं पहुंच जाता और जाके कह देता कि गुरुजी आप कृपा करो, ये जो है हमारा दोष नहीं हट रहा है। तो गुरुजी में तो ऐसा सामर्थ्य है, वो यहाँ लता मुरली आते हैं, पता नहीं आप लोग नाम से तो नहीं जानते होंगे, बम्बई के भगत, तो सफ़ेद बाल वाले, मुरली करके लंबा सा, और लता, तो वो लता कहती है कि हमारी शादी तो करवा दी महाराज जी ने पतिदेव से, पर शादी होने के बाद हम देखते हैं कि होटल में जाते हैं, हम बैठे हैं और ये अपना मांस खाते हैं। हमने महाराज जी से कहा कि ये तो हमसे सहन नहीं होता, तो बोले कि तुम उनको कुछ नहीं कहना, तुम बस भगवान का नाम लेते रहना, है ना, मन ही मन हमारा स्मरण करते रहना। और वो बताती है कि वो जो सूत्र दिया महाराज जी ने, उसके बाद जब जाना हुआ तो उन्होंने कुछ मंगाया और हमेशा खाते थे वैसे खाया, फिर बाद में ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी नहीं मंगाया, यानी कुछ उनको कहा नहीं गया कि भाई आप ये खाते क्यों हो। तो क्या है कि सद्गुरु और प्रभु में, ठाकुर जी में तो इतना सामर्थ्य है कि हमारा दोष मिनटों में हट सकता है ना। सच्ची प्रार्थना हमारे हृदय से निकल जाए तो एक क्षण में ठाकुर जी या सद्गुरु, तो वो जो व्यक्ति संकोच कर रहा था, है ना, अगर वो जाके महाराज जी के सामने प्रार्थना करता कि भाई इस समय हम आपके पास आने लायक नहीं थे, है ना, पिए हुए हैं, तो ट्रेन में ही चल रहा था, उसी डब्बे में था, पर वो मना कर दिया, बोले कि नहीं, हम अभी महाराज जी के पास जाने लायक नहीं हैं। तो ये लोग आत्मनिष्ठ हैं। तो महाराज जी दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो इच्छा होते हुए भी अपनी अयोग्यता देखकर भगवान के पास नहीं जाते, वे भक्त तो हैं किंतु वे आत्मनिष्ठ हैं। उनका मन अपनी ओर रहता है, ईश्वर की ओर नहीं जाता। जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है। यानी अब जो भक्त है, क्योंकि उसकी भक्ति आगे बढ़ गई, अब उसको पता है कि ठाकुर जी, है ना, जो भी ठीक समझेंगे वो अपने आप करेंगे। देखिए उसका क्या भाव है, बहुत गजब का वर्णन किया महाराज ने। तब भक्त भगवान की ओर ही देखता है। हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखें और न देखना चाहे तो न देखें, उनकी मौज है भाई। उनको हमारे दुर्गुण देखने हैं वो देखें, है ना, पर उनको नहीं देखना है तो न देखें। परम जी महाराज जी कहा करते थे कि भगवान ने अपनी आँख में कुछ ऐसा लेंस फिट कर रखा है कि भक्त के दोष उनको दिखते ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात कहते थे। तो ये तो भक्त तो कह रहा है अपने भाव से कि देखना है तो देखे, नहीं देखना है तो न देखे, पर भगवान जो है वो तो इसी में प्रसन्न है कि ये हमारे पास आ गया, बस इतने में ही खुश हो जाते। पर हम जावें तो सही सच्चे मन से। तो कह रहे हैं वो भक्त कहता है कि देखना चाहे तो देखें और न देखना चाहे तो न देखें। तुम क्या करते हो? बोले हम तो भगवान को ही देखते हैं, है ना। अब हम अपने दुर्गुणों को देखिए। ऊपर वाला भक्त जो था आत्मनिष्ठ, वो अपने दुर्गुणों को देख रहा था। तो महाराज ने कहा कि उसके अभी प्रारंभिक भक्ति है तो वो सच्चा भक्त है, परंतु वो भी संकोच कर रहा है। तो बता दिया कि अपने दोषों को उनके निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास, देखिए क्या नाम रखा है भगवान का, भक्तों ने पतित को पवित्र कर देते हैं। कितना ही पतित हो, अजामिल को देखो क्या उसकी स्थिति थी। स्वामी गिरीशानंद जी कहते हैं कि पहले था तो धर्मात्मा, उसका जो वर्णन किया है भागवत में, माँ बाप की और जो सेवा वो करता था, अद्भुत था उसका जीवन। पर वो धर्मात्मा क्या बन गया? दुरात्मा। कैसे? वो एक वेश्या को देख लिया और उसके पीछे पागल हो गया, ले आया, माँ बाप को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया,
ऐसे पतित व्यक्ति को, है ना, देखिए संत लोग आते हैं और अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। उसकी पत्नी को कहा, अजामिल की पत्नी को नारायण रख दिया और उसी से भगवान ने उद्धार कर दिया। तो वही धर्मात्मा बीच में दुरात्मा जो बन गया था, आगे चल के क्या हुआ, जब उसने देखा, क्या देख रहा है, अरे यमराज के लोग आ गए और उसका खींच रहे हैं, है ना, नरक में ले जाने के लिए उसका प्राण खींच रहे हैं। और विष्णु पार्षद ने आके और पूरा दृश्य देख रहा है, उनकी पिटाई कर दी और ये वापस इसके प्राण आ गए और शास्त्रार्थ हो रहा है। विष्णु पार्षद पूछ रहे हैं कि तुम जानते हो धर्म क्या होता है? तो कहते हैं हम जानते हैं धर्म क्या होता है। अरे बोले मूर्खों, जब इसने नारायण का नाम ले लिया, अब वो जान रहा है कि मैंने नारायण तो अपने बच्चे का नाम लिया, पर भगवान की कृपा को देख रहा है वो। क्यों? क्योंकि पहले धर्मात्मा था ना, तो भगवान ने उस धर्मात्मा पने को भूला नहीं है। पर बीच में ये क्यों आया, ये जो बीच में एक प्रकार का उसके जीवन में प्रसंग आया कि वो हमेशा अब वो के लिए सुधर गया। बस सुबह उठा और हरिद्वार के लिए चल पड़ा, अब हम भजन ही करेंगे, महात्मा बन गया। तो पतित पावन भगवान को नाम दिया है कि ये तो ऐसे ऐसे प्रसंग आप पढ़ेंगे। भक्तमाल की जो है, भक्तमाल कथा कल मैंने बताया, भक्तमाल में जो मंगलाचरण है, तो भक्तमाल में जो भक्तों की कथाएं हैं उनमें पता लगेगा। आत्मनिष्ठ होना सच्चे भक्त के लिए और अपने दोषों को देखना ही नहीं है। इसलिए अब वो जो है भगवत परायण भक्त का महर्षि वर्णन कर रहे हैं। भगवत परायण भक्त क्या करता है? वो कहता है हम तो भगवान को ही देखते हैं, भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए क्या भाव है। तो भगवान तो देख ही रहे हैं, राधा गिरधर गोपाल तो हमको देख ही रहे हैं, तो भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल चर्चा चल रही थी कमल से, तो हमने कहा कि पीयूष की माता जी का देखिए कितनी उनकी निष्ठा है कि उनके पतिदेव सुना रहे थे कि वो तो बस अपनी आरती करती है और जानती है कि शंकर जी सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। अब जो है, जो घटना है उसमें समय लगेगा, वो बात अलग है, पर ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास, इसलिए कह रहा है भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास किन लोगों में है? ये हम लोग पढ़े लिखों में नहीं है। ये जो गांव के लोग हैं, बिल्कुल सामान्य लोग जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनकी भक्ति देखने लायक होती है। हम जैसे भी हैं उनके हैं, हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये हम नहीं जानते। तो पढ़े लिखों की निंदा नहीं है, पर ये पढ़े लिखों की जो बुद्धि है, ये जो अभिमान है अपनी बुद्धि का, वो आड़े आता है। भक्ति में, अपने समर्पण में वो आड़े आता है। उतने अंश में इस बुद्धि की निंदा है। अगर यही बुद्धि भगवान की इस कृपा के बारे में, पतित पावनता के बारे में, है ना, इनका जब विचार करें, ऐसे पृष्ठ जो महर्षि बीच बीच में आएंगे आनंद रस रत्नाकर में, वो हम जब पढ़ेंगे, उससे फिर हमको समझ में आएगा कि भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वाक्य में कितना बड़ा भरोसा है। हम जैसे भी हैं उनके हैं। अब प्रश्न उठा कि भाई गुण और दोष, ये तो दोष तो आपको मिटाना पड़ेगा। क्या कहता है? ये भगवत परायण भक्त का चिंतन है। हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, यह हम नहीं जानते। स्पष्ट वो भक्त का भाव क्या है कि वो अपने आत्मनिष्ठ है ही नहीं, वो उधर अपनी ओर देख ही नहीं रहा है। परंतु प्रभु हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े कोमल हो, तुम बड़े उदार हो, हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो। यानी हमारा प्रेम तो कुछ नहीं है, पर आप इतना प्रेम करते हो, उसका अनुभव करता है भक्त कि भाई क्या है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है और फिर भी देखो इतना हमारा
जो योगक्षेम भगवान कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ हमें चाहिए वो दिला देते हैं, वो हमारे हित की हो तो, और उसकी रक्षा भी करते हैं। दिलाने के बाद हम ही को हमेशा टेंशन में रहना पड़े कि कोई उठा के न ले जाए, है ना। हमारे तरुण कहते हैं कि कमल का और ये जो कमरा है वो तो हमेशा खुला रहता है, और एक तेरा भी एक जना जो है कहते ताला लगाता है, बाकी 2 जने हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्षेम भी वो करते हैं, सुरक्षा भी वो करते हैं। अपना है सो जाए नहीं, और जाए सो अपना नहीं। तो ठीक है, वस्तु का हमारे गुरुजी कहते थे कि अपनी सावधानी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो खुला रखते हैं वो बहुत महान है ना। उनकी जब वस्तु जाएगी तो उनको भी रोना पड़ेगा। तो वहाँ वो कोई कैमरा वगैरह थोड़ी दिखाएगा, है ना। वहाँ तो यही कहा जाएगा कि भाई तुमको उसका संभालना पड़ता है, संभालना चाहिए था। तो कैमरे भले लगा रखे हैं, उसमें कोई बात नहीं, पर वो पकड़ते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर, हाँ, तो परंतु प्रभु हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, बड़े कोमल हो, बड़े उदार हो, हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो। तो बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो का मतलब है कि इतनी मतलब योग्यता न होने पर भी जो चीज़ हम चाहते हैं वो ठाकुर जी कोई न कोई निमित्त बना के, है ना, हमारे को दे देते हैं। और हमारी चीज़ों की, अच्छा, चीज़ों में सिर्फ वस्तुओं को नहीं गिनना चाहिए। योगक्षेम में जब भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहामि हम, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भक्ति है, ये जो ज्ञान है, ये जो वैराग्य है, ये जो ठाकुर जी हमें दे रहे हैं, उसकी भी वो रक्षा करते हैं। यानी वो बना रहे, वो वापस रिवर्स में न चला जाए, उल्टा न चला जाए कि भाई पहले तो बड़े विरक्त थे, पहले तो महात्मा जी जो हैं बड़े, है ना, अच्छे थे, और अब ये सब। वो एक आते हैं भक्त, तो उनके गुरुजी का नाम नहीं लूँगा, तो कहते हैं कि पहले हमारे गुरुजी बहुत अच्छे थे, है ना, अब जो है प्रपंच में लग गए। हमने कहा भले आदमी, तुम गुरुजी को पहचानते कहाँ हो? वो तो प्रपंच में लगकर भी वो उससे असंग है। ये अपनी मूर्खता ऐसे मत करना कि पहले हमारे गुरुजी अच्छे थे, अब बाद में ऐसे हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो भक्त है वो जानता है ना, वो प्रपंच में क्यों लगे हैं, उनको क्या है, उनका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी को देखो, सुबह से रात तक उनका क्या है, क्यों इतना लगे हैं सुबह से रात तक? कोई घर में पैसा भेज रहे हैं क्या? कुछ नहीं, बस उनकी जो, उनको समझ में आया, उनकी जो सेवा है वो चल रही है। उसके पहले महंत जी थे, ओंकारानंद जी। तो ये लोग अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, और हम लोग जो है दोष दृष्टि करते हैं, है ना, हमको सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देते हैं, उनका एक भी गुण नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? जो संत लोग हैं वो सुनाते हैं। एक स्वामी हंसानंद जी महाराज अभी हैं, उनका शरीर 100 साल से ऊपर है उनकी उम्र, ऋषिकेश में रहते हैं, पहले आते थे तो बताते थे, प्रशंसा करते थे, बोले कि देखो ये जो महंत लोग हैं, ये जो व्यवस्था करते हैं, है ना, अपना भजन छोड़ के हम लोगों के लिए, है ना, पूरी सुविधा कि भाई इनका कमरा, इनका, है ना, रहना खाना पीना सब देखना, नहीं तो कौन चिंता करेगा? तो ये तो उनकी साधना है, और जो सिद्ध है उनके लिए सब स्वाभाविक है। तो गुरु के लिए ये कहना कि पहले हमारे गुरु जो थे अच्छे थे, है ना, अब जो है प्रपंच में लग गए, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये उस शिष्य की मूर्खता है। तो क्यों? क्योंकि वो तो अपना भजन छोड़ के और तुम्हारे कल्याण के लिए लगे हुए हैं, वो ज़्यादा कठिन है। हमारे जैसे लोग भी गोपालगढ़ में एकांत में भजन कर रहे हैं, हमको व्यवस्था नहीं देखनी है, ये ज़्यादा सरल है, वो ज़्यादा कठिन है। वो लोग जो कर रहे हैं, है ना, संत होते हुए और लोगों का देखना, उनको प्रेम देना, उनको सब कुछ उनका, है ना, व्यवस्था करना, तो उनका काम बन गया है। अब जब उनका काम बन गया है तो और लोगों को लगा रहे हैं, है ना, कि इस मार्ग में लगे।
तो इसलिए कभी भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, है ना। जो वेश है, वेश में दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। वेश का हमेशा आदर है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वेश का अनादर नहीं है, पर अभी जो है हवा में ही भांग है, तो हवा में भांग होने के कारण व्यक्ति जो है अपना ही हृदय अशुद्ध कर लेता है। लोगों में, भक्त संतों में दोष दृष्टि करके कभी नहीं करना चाहिए। एक संत अयोध्या में रहे, बात याद आ गई इसलिए सुना देता हूँ, प्रसंग वैसा आ गया। तो बड़ी उनको एक प्रकार की ग्लानि होती थी कि ये वेश पहन के और बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, है ना, गुटखा खा रहे हैं और ये सब भंडारे में डोलते फिर रहे हैं। बड़ी ग्लानि होती थी। और जब भी ऐसे बाहर निकलते थे अयोध्या में बहुत बड़े उनका, हमारे गुरुजी ने वाल्मीकि रामायण सुना है, इतने बड़े महात्मा थे वो। अपने साधन भजन के समय की घटना सुनाते हैं। बड़ा उनका जीवन, इतने भजनानंदी थे, पर ये उनको बहुत ही खराब लगता था। तो सुनाते हैं कि जानकी जी को बहुत मानते थे। तो जानकी जी स्वप्न में आई और स्वप्न में आके डांट लगाई। सीताराम शरण जी उनका नाम था। तो नाम लेके उनको डांट लगाई कि जितने लोग यहाँ हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, इनको मैंने यहाँ ला कर रखा है, तुम कौन होते हो उनके बारे में सोचने वाले। तो यहाँ वृंदावन में जो लोग रह रहे हैं वो तो राधा जी ने यहाँ ला के रखा है ना। ये जो हम दोष दृष्टि करते हैं, बोले कि उसके बाद हमने, वो स्वप्न जब आया उसके बाद हमने कान पकड़े कि ये हमको दृष्टि कभी नहीं रखनी है ना। ये सब ठाकुर जी अपने सब स्वरूपों में लीला कर रहे हैं। सनातन धर्म तो बार बार कह रहा है कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, पर हम इतने मूर्ख लोग हैं, है ना, कि अपनी दोष दृष्टि को हटाना चाहते ही नहीं। जब भी है आलोचना, जब भी है निंदा। हमारे अवधूतानंद जी ने श्याम जी को डांट दिया। श्याम जी कुछ महात्मा का नाम लेके और बताने लगे उनके बारे में, जो जानते थे बेचारे वही बता रहे थे। बोले कभी भी ऐसा मत कहना, वो संत कितने लाखों लोगों को इस मार्ग में लगा रहे हैं, वो तुम भूल रहे हो। तुम किसी की सुनी सुनाई बात को, है ना, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो ये बहुत गलत हो रहा है। समाज में गलत लोग होते हैं, उससे अपने को बचना है, पर ये आलोचना और निंदा करना, ये जो हम लोग इस मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगर वो करते हैं तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उनके ऊपर दया ही आनी चाहिए, अपने को उसमें नहीं शामिल हो जाना चाहिए कि वो 2 बात बताए तो हम 4 बात बताएं। ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कुछ बातें मैंने बता दी प्रसंगवशात। यहाँ पर देखिए भक्त का क्या भाव है। भक्त का ये भाव है कि प्रभु हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, बड़े कोमल हो, बड़े उदार हो, हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो। अरे भाई, ये प्रेम करने वाले नहीं होते तो ये सत्संग में ये बातें हमको सुनने को कहाँ मिलती। ये सब सुनाया जा रहा है, इसलिए सुनाया जा रहा है कि हम जिस गंदगी में जी रहे हैं उससे हम ऊपर उठें, हम अपने को शुद्ध बनावें। तो इसलिए ये भी तो उनका प्रेम है। तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ मालूम है। अब देखिए ये कैसे बोल रहा है, क्योंकि वो सत्संग करता है। तो सत्संग करता है इसलिए उसको मालूम है कि हम तो, है ना, मूर्खानंद हैं, पर भगवान जो हैं वो हमारे बारे में, उनको सब कुछ मालूम है। और सब कुछ मालूम होते हुए भी, यानी इतने हम अयोग्य हैं, फिर भी इतना प्यार करते हैं। अच्छा, अपने बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। बात सच्ची है। तुम्हें अगर हमारी कोई गलती मालूम हो, उसको दूर करना, बस यही तो प्रार्थना हम कर सकते हैं। यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हूँ, कल्पना करो कि कोई बहुत आगे है भक्ति में, है ना, और भगवान को वो बस वैसा ही पसंद है। तो यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हूँ तो मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी अब मैं सोचूं कि मुझे बदलना है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। यानी आपको जो कुछ करना है सब आपको ही करना है। मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहूँगा।
तो ये जो चिंतन महर्षि ने बताया संक्षेप में, यह है भगवत परायण भक्त का चिंतन। पहले जो बताया वो था आत्मनिष्ठ, तो वो तो संकोच करता था, है ना, पर देखिए उसने अपना ही नुकसान किया संकोच करके। जैसे मैंने बताया कि वो व्यक्ति अगर महर्षि के सामने आ जाता, हो सकता है उसका हमेशा के लिए पीना ही छूट जाता, है ना। तो ऐसे मौके नहीं खोने चाहिए, पता नहीं कब हो जाए, क्या चमत्कार हो जाए। देखिए कितने वर्षों से गुटखा खा रहा था, क्या चमत्कार किया राधा गिरधर गोपाल ने कि छूट गया, हमारे शुभम का भी। तो जब तक मनुष्य का, इसका भी छूट जाएगा अगर छोड़ना चाहेगा तो जब तक मनुष्य का मन अपने बारे में सोचता है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती। तो इसलिए ये आत्मनिष्ठ, इससे हमको आगे बढ़ना है। महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य का मन अपने बारे में सोचता है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती, किंतु जब ईश्वर के बारे में सोचने लगता है तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। सीधी बात है। तो अगर हो गया, अपना काम बन गया, तो उसमें अपना अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने छोड़ दिया, है ना। जैसे अभिमान बनेगा, दूसरे दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा वो खिला देगा। तो यही बस भाव रखना है, ठाकुर जी की कृपा से छूट गया, छूट जाए बहुत बढ़िया है। कोई भी दुर्गुण, ये तो गुटखा का तो मैं नाम ले रहा हूँ, सब में, हमारे में भी है, जितने लोग बैठे हैं सब में कोई ना कोई दोष है। तो उस दोष का छूटना कैसे होगा? जब हम आत्मनिष्ठ नहीं होंगे, पतित पावन प्रभु को उनका ध्यान करेंगे कि वो ऐसे, है ना, अजामिल जैसे व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। अरे अजामिल को छोड़ो, जो उनको मारने आई पूतना, है ना, विष पिलाने आई, उसको माँ की गति दे दी। अजामिल को तो चलो वो महात्मा था, पहले धर्मात्मा था, है ना, तो इसलिए भगवान को दया आ गई। पूतना में कौन सी विशेषता थी? पर नहीं, दूध पिलाने आई है ना, माँ बन के आई है, तो भले विष पिला रही है ना, फिर भी उद्धार कर दिया। तो भगवान तो बहुत ही गजब है, इनकी जो कृपा है इसको तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, अब सुन लीजिए अंत में क्या कह रहे हैं। ये जो अंतिम पैराग्राफ है ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि आप जहाँ प्रेम करते हैं वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुँचाना चाहते हैं? प्रश्न। बोले हाँ महाराज, अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो यह सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। सीधी बात है। फिर से सुन लीजिए, प्रश्न यह है कि आप जहाँ प्रेम करते हैं वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुंचाना चाहते हैं? बोले हाँ महाराज। तब महर्षि उसका बता रहे हैं कि ये तरीका नहीं है। अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। हम महर्षि की सेवा में रहते थे। अब कल्पना करो कि महर्षि कोई वस्तु मांग रहे हैं, तो मांग रहे हैं तो हमको पता है कि वो उनको नुकसान करेगी, है ना, वो डायबिटीज़ है उनको, तो उनको मना कर दिया, नहीं देंगे हम। ऐसे नहीं, उनको हम प्रेम से समझा सकते हैं, है ना। उन्होंने अगर मांगा है और सचमुच में हम प्रेम कर रहे हैं तो हमको प्रेम से समझाना है। फिर भी वो कहे भाई थोड़ा सा दे दो, दे दिया। पर उनकी इच्छा दबाकर, है ना, अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं, क्योंकि वो समर्थ है जो मांग रहा है। सद्गुरु जो है वो समर्थ है। हम शिष्य हैं, हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे जैसे डायबिटीज़ होती है, उनको भी ऐसे ही डायबिटीज़ है। अरे वो तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। पर ईश्वर में ये दास्य भक्ति में ऐसा भाव रखना चाहिए। वात्सल्य भक्ति में अलग भाव हो जाता है। वात्सल्य भक्ति में महर्षि ने सुनाया कि उड़िया बाबा जी महाराज, ये भी सुन लीजिए, 1 मिनट में, समय हो गया है। उड़िया बाबा जी महाराज को 107, 106, 107 डिग्री बुखार था। इसी उद्धव ब्रज गमन में वो
कल मैंने पढ़ा, तो बात तो मैंने पहले भी सुन रखी है। तो वहाँ वात्सल्य भक्ति में क्या होगा कि वो मूर्ख लोगों ने, जो शिष्य थे, शिवरात्रि थी, हर शिवरात्रि को बाबा का अभिषेक करते थे। बाबा शिव स्वरूप है और सचमुच में वो समाधि लग जाती थी, बैठ जाते थे, उनको कुछ था ही नहीं। ठंड में उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, कुछ नहीं, गंगा जी का जल डाला जा रहा है। और महाराज उस बुखार में ले जाके बैठा दिया और हमेशा जैसे करते थे, फूलों की माला और सब लगा के और जल डालने लगे। हरि बाबा को पता लगा, हरि बाबा आए, सब लोगों को हटाया, है ना, ये गलत हो रहा है। तो इसलिए विवेक हमेशा रखना है। ऐसे नहीं कि महाराज ने लिखा है कि अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। तो ये तो अपनी वासना है कि हमको कैसे भी करके उनका पूजन करना है, उनके ऊपर पानी डालना है, तो ये गलत हो रहा है। पर वो सामने वाला महापुरुष कुछ मांग रहा है ना, और शिष्य समझे कि हमको नहीं देना है, तो उनकी इच्छा को नहीं दबाना है, उनको प्रार्थना करनी है कि महाराज जी आपको ये नुकसान करेगा। वो बता देंगे कि एक बार ऐसा हुआ, कुछ दवा डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी का पेट ठीक नहीं है, तो इसका कोर्स 7 दिन का। तो ठीक है, हमको भी डॉक्टरी के कारण पता था। तो 2 गोली सुबह, 2 शाम को, 2 दोपहर को, 2 शाम को, स्ट्रेप्टोमेगमा करके गोली आती है, ले आए और बाकी गोलियां जो उनकी थी उसके साथ में देना शुरू किया। एक दिन लेकर उनको शायद अनुकूल नहीं पड़ी। दूसरे दिन जब वो गोलियां रखी थी, तो और सब गोलियां हार्ट की और ब्लड प्रेशर की होती थी, डायबिटीज़ की, तो बोले कि ये दोनों हटा लो। हमको कहा जब हटा लो, तो हमने कहा कि वो डॉक्टरी हमारा संस्कार है ना, तो हमने कहा कि इसका 7 दिन का कोर्स करना है, डॉक्टर बता गए हैं। तो दूसरा दिन हुआ था। अब होना क्या चाहिए, जब वो कह रहे हैं तो हमको हटा लेना चाहिए या समझा देना चाहिए। तो समझाने में हम कोशिश तो किए समझाने की, पर वहाँ थोड़ा सा गलती क्या हुई कि हमारा आग्रह था कि वो ले लें। वही महाराज जी कह रहे हैं, अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। तो महाराज जी को क्या कहना पड़ा, जब दूसरी बार कहा कि इनको हटा लो, तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसका कोर्स कर लीजिए 7 दिन का। तब महाराज जी को कहना पड़ा, और वो हमारे कल्याण के लिए, कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम साधक हो। तो उससे हमारा क्या कल्याण हुआ कि अब हमको समझ में आया कि ये जो डॉक्टरी हम लगाए हुए थे अपने साथ, उसको हमेशा के लिए त्याग कर देना। तो उनकी कृपा से हो गया, अपने आप नहीं होता है, तो उनकी कृपा से हो गया। क्योंकि जैसे ही महाराज जी का लीला स्मरण हुआ, तो रामकृष्ण मिशन वालों को पता है, आँख के डॉक्टर हैं, तो आए वो महात्मा जी, पहले से हमको जानते थे, बोले कि अब तो महाराज जी की सेवा में आप नहीं हैं, अब रामकृष्ण मिशन में आप आइए और देखिए। तब हमने उनको वही महाराज जी की बात याद आई कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम साधक हो। तो महापुरुष लोग कल्याण कर जाते हैं, पर वो हमको वैसे करना पड़ेगा। तो अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। अब अंत में क्या कह रहे हैं, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसके अधीन होना पड़ेगा। ये असली समर्पण है। इसलिए प्रेमी अपने प्रियतम प्रभु के अधीन होता है। जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रहियत हो, हे हरि। जितने हम लोग बैठे हैं, है ना, तो यहाँ जिस स्थिति में रह रहे हैं, तो जो व्यक्ति ये भाव रखता है वो हमेशा आनंद में रहेगा। और जो चाहेगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना, तो वो जो है उसका समर्पण भी कम है, तो उसको उतने अंश में दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम चाह रहे हैं वो सब यहाँ होगा, ये तो संभव ही नहीं है। एक सिर्फ भगवान है, उन्हीं का संकल्प पूरा होता है ना। जीव का जो संकल्प है वो कभी पूरा नहीं होता। तो भगवान हमारे हित में जो करे उसमें खुश रहना चाहिए,
जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रहियत हो हे हरि। हे हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। ये वृंदावन के भक्त बोलते हैं, है ना। वृंदावन के भक्तों की विशेष महिमा महाराज ने आज गाई है। हम लोग वृंदावन के भक्त हैं।